कि जगत गुरु भगवान शंकर की आराधना का मुझे ये फल मिल रहा है कि मुझे वृंदावन धाम के श्यामा श्याम के चरणों की तरफ आकर्षित किया जा रहा है। भ्रांति और निर्देशन में बड़ा अंतर है। जगत गुरु वैष्णवाचार्य भगवान शिव भी जहाँ, तो उस मार्ग की तरफ वो, हमने तो फ़ोन किया नहीं, आपसे बात की नहीं, आपको सत्संग सुनाया किसने? महादेव ने। आपके मन को आकर्षित कर रहे हैं कौन? महादेव। तो आप तो 50 साल से जल चढ़ा रहे हैं, हम 50 साल से प्राण चढ़ाए हुए हैं, प्राण, और घसीट करके मुझे इस रस में डाल दिया। उनकी कृपा, महादेव की। हम तो काशी के घाटों में ही तो रहते थे, सन्यासी थे, अनन्य उपासक भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ महादेव जी के, और वो ये प्रेम रस प्रदान किया। भगवान शिव की कृपा से ही श्री हरि के चरणों का प्रेम प्राप्त होता है। भगवान शिव जिस पर कृपा करते, वही भगवान का प्रेमी बनता है। परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव जी हर समय चरणामृत धारण करते। गंगा जी क्या है? हरि का चरणामृत है ना। गंगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरार शिरस्चारि। वो उन्हीं की कृपा से भाव आया। उसको भ्रांति न समझे, भ्रम न समझे कि ऐसा मन हो, मन नहीं, वही आकर्षित कर रहे हैं। हम काशी में तुलसी घाट में, अब भी वो पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे बैठे थे, तो स्फुरण हुआ कैसा होगा वृंदावन। भाई हमें तो पता है ना, क्योंकि हर समय अंतर्मुख था। तो हमने कहा ये स्फुरण कैसे हुआ? पहला स्फुरण, कैसा होगा वृंदावन। फिर संयोग बना, 2-4 दिन में एक महात्मा है, बोले यहाँ रासलीला हो रही है अंध विश्वविद्यालय में, स्वामी श्री राम शर्मा। हमारी रुचि नहीं, क्योंकि हमारा मार्ग संन्यास मार्ग था ना, कभी ऐसा देखा नहीं। गाँव में रामलीला होती थी, वो ऐसे ही होता होगा। अरे उनका बाबा चलो तो एक बार। हमारे मन में आया कि भगवान प्रेरित कर रहे हैं कि चलो, अब संत रूप में कह रहे हैं तो चलने में क्या है? तो गए। दिन में चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला, 1 महीना। अरे एक, अब दूसरे दिन कहा थोड़ी प कि चलो। 1 महीना देखने के बाद रो पड़े कि अब हम जी नहीं सकते इसके बिना। ये किसने बदला हमारे चित्त को? तो श्री राम शर्मा उस समय तो प्रणाम किया, तो अरे बाबा मार दियो, क्योंकि वो गृहस्थ वेश में, हम सन्यासी वेश में जब लौटे, तो हम कहा हमको अपने साथ रख लो, हम रोज रास लीला देखेंगे, जो आप कहोगे सेवा करेंगे। तो उनका बाबा साथ तो नहीं रख सकते, लेकिन एक बात कहूँ मानोगे? तुम एक बार वृंदावन चले जाओ, बिहारी जी तुम्हें पकड़ लेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। ऐसा भगवद आवेश। अब हम सोचने लगे, 1 रुपया पास नहीं रखते थे, विरक्त। हम कहा आप कैसे वृंदावन पहुँचे? क्योंकि वृंदावन के लिए तो हमारा स्वभाव था माँगना नहीं किसी से, जो भगवान। तो एक भगत जी युगल किशोर नाम के वो परिचय में आते हैं, तो वहाँ कोई परिचय नहीं था, वैसे ही एक दिन आए ऐसे। तो उनका बाबा सेवा, अगर आप हमको वृंदावन पहुँचा दें, बोले साथ चल के। देखो महादेव जी की व्यवस्था, हमें चित्रकूट ले गए, चित्रकूट से सीधे गाड़ी में बैठाला मथुरा, मथुरा से वृंदावन, और वो दिन और आज दिन ये बने। अब इसमें क्या कहोगे, भ्रांति? वही महादेव जी इस भाव को प्रदान करते। इसलिए भगवान शिव की कृपा मनाओ कि वो हमको इस मार्ग में दे रहे, प्रिया प्रीतम के चिंतन में दे रहे। तो आज भी क्या शिव का विस्मरण हो गया क्या? अगर हम इस मार्ग में हैं, तो जब कभी भाव आता है, तो लाखों प्रणाम निकलते हैं। देवाधिदेव, मुझ अधम पर ऐसी कृपा की, ऐसी प्रिया जो प्रदान की, ऐसे लाल जो प्रदान किए, ऐसी प्रेम भक्ति दी। बलिहारी हे जगत गुरु, आपकी बड़ी कृपा मुझ दास पर कि मुझे वृंदावन दिया, वृंदावन का प्रेम दिया, ब्रजवासियों का प्रेम दिया। ये भाव, भगव जा पर कृपा न करहिं पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी, भगवान श्री राम कह रहे हैं। इसलिए इसमें भ्रम शब्द तो है ही नहीं।